भाइयों, मैं कुलदीप चोपड़ा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और आपको इंश्योरेंस के संबंध में कुछ बताना चाहूँगा और उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और उसके बारे में हालांकि आप लोग पहले से जानते ही होंगे, किंतु बहुत से लोगों को नहीं भी पता है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कार इंश्योरेंस कितनी आवश्यक है, क्या है। और जैसे आप प्राइवेट कार इंश्योरेंस करते हैं, कार, बाइक या कोई भी कमर्शियल या इंडिविजुअल व्हीकल, तो उसमें क्या होता है कि दो तरह की ये होती हैं। एक तो होती है जो कि पूरी की पूरी, मतलब जिसमें हर चीज़ आ जाती है। आपका नुकसान, अगले किसी से एक्सीडेंट हुआ उसका नुकसान, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस उसे कहते हैं। तो उसमें और दूसरी होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इससे क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी किसी से टकराती है तो या एक्सीडेंट होता है, तो अगले का अगर नुकसान हुआ होता है तो कंपनी सिर्फ उसी का भरती है, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, कुछ है, तो आप उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में आप अपना भी क्लेम कर सकते हैं और उसका भी भरा जाता है। और ये दो तरह की होती हैं। एक आपका इंडिविजुअल, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है, या फिर कमर्शियल व्हीकल। तो ये होता है फ़ायदा आपको कराने का। इसमें अलग से राइटर ले सकते हैं आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, या और इलेक्ट्रिक वाले आइटम जो होते हैं गाड़ी में, वो भी ठीक हो सकती है। चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आज के तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है कि कोरोना किसी को भी हो जाए तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वो कहते हैं कि वो केयर नहीं करते। और अगर आप चले गए, सॉरी, बल्कि सॉरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वो केयर नहीं करते। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो इतना ज़्यादा चार्जेस होता है कि वो आप पूरी प्रॉपर्टी बेच दोगे। आज की डेट में कहीं मैं सुन रहा था कि 1 लाख से 1.25 लाख पर डे का खर्चा है कोरोना के इलाज का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो आप सोच लो। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, और भी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर होता है, टीबी की बीमारी है, कोई भी बड़ी बीमारी, बीपी वगैरह, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लकवा मार सकता है। ज़िंदगी में क्या नहीं हो सकता कोई पता नहीं। और आदमी की सारी कमाई इसी में चली जाती है। और कहीं ज़्यादा उम्र पे बाद आपको हुआ तो बच्चों ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो भाई जानते हो आप कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। और लाइफ इंश्योरेंस, इसके ऊपर मेरे को एक गाना याद आ रहा है। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अरे भाई, याद तो तब करेंगे ना जब आप उनके लिए पीछे कुछ छोड़ के जाओगे, और वो भी कहेंगे देखो पहले से सारा इंतजाम करके गए थे। आप अपने प्यारों के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए इंश्योरेंस कीजिए। जो आप अपनी कमाई आप लाते हैं तो उन्हीं से उनका घर चलता है। कल को बाई चांस, खुदा ना खास्ता, ऐसा हो जाए कुछ कि हम ना रहें, आप ना रहें, तो हमारे पीछे कौन देखेगा। तो ये सब, इस सब के लिए है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी टर्म इंश्योरेंस, एक होती है मनी बैक इंश्योरेंस, या फिर सेविंग इंश्योरेंस। दो तरह की आप करा सकते हैं। जो लोग, लेकिन हालांकि इंश्योरेंस को सेविंग से कभी लिंक नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि ये एक आपकी रिस्क को कवर करती है। आपके 6 महीने बाद, साल भर बाद भी अगर कुछ हो जाता है आपको, तो भी कम जितने का आपने कराया है कि पूरी की पूरी रकम मिल जाती है, जबकि सेविंग में ऐसा नहीं है। तो घर में आपके पीछे जो रह जाते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनकी आप चिंता करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो जमा किए हो पैसे हैं, आपकी जीवित अवस्था में आपको दोबारा वो नहीं मिलते। हाँ, अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली के लिए जितने की आपने इंश्योरेंस कराई होगी, पूरे का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। आपको नहीं, आपकी फैमिली को। और इसके अलावा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी होते हैं। जैसे लोग अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कराते हैं। एम्प्लॉइज़ को कभी फैक्ट्री में, ऑफिस में आते जाते कुछ हो जाए, तो उस अवस्था में अगर आप